पारिवारिक संघर्ष की स्थिति लेकिन आर्थिक लाभ की प्राप्ति। नमस्कार, ज्योतिष शास्त्र प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह सदैव भ्रमण करते रहते हैं। उनके गोचर का विभिन्न राशियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए समय समय पर हम आपके लिए उन प्रभावों का राशि के अनुसार शास्त्रोक्त विश्लेषण लेकर आते हैं। 20 नवंबर 2021 को गुरु परिवर्तन हो रहा है, अर्थात गुरु महाराज मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर द्वारा प्रवेश करने वाले हैं। उनका यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर हम आज विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इसीलिए इस भाग को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि गुरु महाराज का यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें गुरु बृहस्पति और उनके इस गोचर के महत्व को समझना होगा। गुरु का अर्थ है दाता, गुरु का अर्थ है देने वाला, गुरु अर्थात ज्ञान, गुरु अर्थात स्थैर्य। मनुष्य जीवन में जिन जिन चीज़ों का बड़ा महत्व होता है, उन सभी चीज़ों का कारकत्व गुरु महाराज के पास आता है। कुंडली में गुरु महाराज की स्थिति उनकी शुभता अशुभता का बहुत बड़ा प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ता है। कोई बालक जन्म लेता है, अर्थात संतति का कारकत्व गुरु महाराज के पास है। शिक्षा का कारकत्व गुरु के पास है। शिक्षा पूर्ण होने पर व्यक्ति के अर्थार्जन शुरू करता है, उसका भी कारकत्व गुरु के पास है। विवाह का कारकत्व गुरु के पास है, भाग्य का कारकत्व गुरु के पास है। निसर्ग कुंडली में 2, 5, 9 और 11 इन 4 महत्वपूर्ण स्थानों का कारकत्व गुरु के महाराज के पास है। इसीलिए कुंडली में देव गुरु बृहस्पति अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। किसी व्यक्ति का जीवन कितना समृद्ध होगा, वह अपने जीवन में कितना सफल होगा, वह यशस्वी समृद्ध जीवन जिएगा या अनुचित मार्ग पर भटक जाएगा, वह धन दौलत से भरपूर जीवन व्यतीत करेगा या गरीबी में अपने दिन बिताएगा, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा या शिक्षा न लेते हुए ही कार्य करता रहेगा। इन सभी चीज़ों को निर्धारित करने वाला ग्रह गुरु बृहस्पति है। मूल कुंडली में गुरु महाराज यदि उचित स्थान पर, उचित राशि पर, उचित अंश पर विराजमान है, नवमांश में उनकी स्थिति शुभ है, तो उस जातक का जीवन समृद्ध एवं संपन्न होता है। साथ ही हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति की सफलता को मापना चाहते हैं, तो हमें मूल कुंडली में गुरु की स्थिति को देखना चाहिए। मूल कुंडली में गुरु की स्थिति जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतना ही गोचर के स्थिति का प्रभाव होता है। अत्यधिक आनंद की बात तो यह है कि गुरु महाराज अब निसर्ग कुंडली के लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। लाभ स्थान को इच्छा पूर्ति का स्थान माना जाता है। इस स्थान को गुरु महाराज का नैसर्गिक स्वामित्व प्राप्त है। लाभ स्थान हर चीज के वृद्धि को दर्शाता है। पारिवारिक वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति, आर्थिक लाभ प्राप्त होना, ऐसी चीज़ें वहीं से होती है। उसमें गुरु महाराज लाभ स्थान के कारक है, अर्थात लाभ स्थान का कारक ग्रह लाभ स्थान में जाने वाला है, जिसे हम अत्यंत शुभ स्थिति कह सकते हैं। यह विशेष घटना 20 नवंबर 2021 को दोपहर में 1:22 पर होगी। गुरु महाराज के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज आपकी कुंडली में चतुर्थेश एवं सप्तमेश है, अर्थात 2 केंद्र स्थानों का स्वामित्व उन्हें प्राप्त है। इसीलिए
ज्योतिष नियमों के अनुसार उन्हें केंद्राधिपति होने का दोष लगता है। परिणामवश कन्या राशि के लिए गुरु महाराज अकारक होते हैं, फिर भी वे एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। दाता अर्थात देने वाला, यह उनका मूल गुणधर्म है। साथ ही चतुर्थ और सप्तम, इन दो महत्वपूर्ण स्थानों का स्वामित्व उनके पास होने के कारण उसके अत्यंत शुभ परिणाम समय समय पर आपको प्राप्त होते हैं। कुंडली के चतुर्थ स्थान से वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, मातृ सौख्य देखा जाता है। साथ ही सप्तम स्थान से वैवाहिक जीवन साथी और व्यापार को देखा जाता है। गुरु महाराज राशि परिवर्तन से आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। छठे गुरु महाराज अर्थ त्रिकोण के दूसरे विभाग में विराजमान होने वाले हैं। वहाँ से वे अर्थ त्रिकोण को पूरा करेंगे, अर्थात इस अवधि में आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। वह विभिन्न प्रकार से हो सकती है, उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन अर्थ त्रिकोण के स्थान में विराजमान गुरु महाराज आर्थिक लाभ निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। गुरु महाराज की यह स्थिति पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो सप्तमेश सप्तम के व्यय स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी। फलस्वरूप परिवार में विवाद उत्पन्न होना, संघर्ष की स्थिति निर्माण होना, जीवन साथी से असहयोग प्राप्त होना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उसका सामना कर आपको आगे बढ़ते रहना है। उसमें भी समय समय पर बुध ग्रह की स्थिति के अनुसार बदलाव होगा, क्योंकि बुध आपका राशि स्वामी है। जब बुध ग्रह कुंभ राशि में विराजमान गुरु से लाभ योग, नवपंचम योग बनाएगा, तब शांति बनी रहेगी। लेकिन बुध जब षडाष्टक योग बनाएगा, तब विवाद की तीव्रता बढ़ सकती है। परिणामवश घर की सुख शांति कहीं खो जाएगी। वास्तव में गुरु महाराज जब मकर राशि में थे, तब भी आपको इस संघर्ष का सामना करना पड़ा था। वही स्थिति पुनश्च उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको उचित ध्यान रखना होगा। पारिवारिक एकता, सुख शांति को बनाए रखने के लिए सावधान होकर प्रयास करने होंगे। हम पहले भी देख चुके हैं कि गुरु महाराज की दृष्टि को अमृत समान माना जाता है, क्योंकि वे जहाँ विराजमान होते हैं, उस तुलना में जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, उन स्थानों के फलों में वे वृद्धि करते हैं। उसके अनुसार षष्ठ स्थान से गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके दशम स्थान पर होगी। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान के रूप में जाना जाता है। इस स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की अमृत दृष्टि के कारण आपके कर्मों में वृद्धि होगी, ज्ञान से कर्म में उन्नति होगी, जिससे अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ कन्या जातकों को विदेश जाने की इच्छा तीव्र हो सकती है। व्यवसाय व्यापार करने के लिए, अध्ययन करने के लिए आप विदेश जाने का विचार कर सकते हैं। उस दृष्टि से यदि आप अपने प्रयास बढ़ाते हैं तो उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। कुंडली के व्यय स्थान से परदेश गमन योग देखा जाता है। साथ ही व्यय स्थान कुंडली का द्वादश स्थान होने के कारण अप्रत्याशित खर्च, कारावास योग, हॉस्पिटल के खर्च, परदेश गमन जैसे विभिन्न विषय यहाँ से देखे जाते हैं। ऐसे स्थान पर समग्रह के राशि से गुरु महाराज की दृष्टि पड़ने से हॉस्पिटल के खर्च उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए मानसिकता आपको पहले से ही बना लेनी चाहिए, ताकि अप्रत्याशित समस्या उत्पन्न होने पर आप उसको धैर्य से सामना कर सकें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर होगी। कुंडली के द्वितीय स्थान को धन एवं परिवार का स्थान माना जाता है।
इस स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज के दृष्टि के कारण आपके परिवार की एकता भंग हो सकती है। अर्थात एक और जीवन साथी से विवाद और दूसरी ओर परिवार की एकता भंग होगी, जिसमें आप अकेले होने का अनुभव करेंगे। जीवन साथी से, परिवार से किसी भी सदस्य से आपको किसी प्रकार सहयोग प्राप्त नहीं होगा। आपकी माता जो आपको हर एक कृति का समर्थन देती है, उनसे भी आपको सहयोग प्राप्त नहीं होगा। फिर भी इस विषय पर आपको अधिक विचार करने की, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। खराब न हो इसलिए सावधान रहे, क्योंकि 13 अप्रैल 2022 को गुरु महाराज आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे और स्थिति में बदलाव होगा। कुल मिलाकर छठे गुरु भले ही आपके लिए थोड़े कष्टदायक है, लेकिन वह कष्ट स्थायी नहीं है। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। वैसे भी हर स्थिति या हर काल अपने लिए शुभकारी, लाभकारी ही होगा, यह अपेक्षा व्यर्थ है। इसीलिए इस संघर्ष के इस काल में आप धैर्य एवं संघर्ष संयम से मार्गक्रमण करते रहे। साथ ही गुरु महाराज सम राशि में होने के कारण उनके कुछ शुभ परिणाम भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु महाराज अर्थ त्रिकोण पूरा कर रहे हैं। इसलिए पारिवारिक विवाद, अप्रत्याशित खर्च होने के बाद भी इन 6 महीनों के बाद जब आप अपना अकाउंट देखोगे तो मूल बचत में वृद्धि नजर आएगी, क्योंकि अर्थ त्रिकोण स्थान में विराजमान गुरु महाराज आपको आर्थिक लाभ निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि पर गुरु परिवर्तन का प्रभाव समझने के लिए हमने कुल 12 वीडियो बनाए हैं। अपनी राशि का वीडियो खुद देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए, लाइक करना न भूलें। पुनश्च मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।